वेट लॉस करना है, वजन कम करना है, पेट की चर्बी कम करनी है ऑपरेशन के जरिए, जो कि आपके स्टमक की सर्जरी की जाती है। सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं ताकि हर किस्म के बंदे को समझ लग जाए। 3 किस्म की सर्जरी होती है आपके स्टमक की। एक वो जो 80% लोग प्रेफर करते हैं और वो इजी वे होता है कि आपके स्टमक की सर्जरी की जाती है, उसको श्रिंक किया जाता है। ऑब्वियसली जब आपका स्टमक श्रिंक हो जाएगा तो आपको भूख कम लगेगी। जब भूख कम लगेगी तो आप खाना कम खाएंगे। जब खाना कम खाएंगे तो कैलोरीज आपके अंदर कम जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली आपका वेट नीचे की तरफ आएगा। अब जो लोग शॉर्टकट की तरफ जाते हैं कि हमसे ज्यादा एक्सरसाइज नहीं की जाती, वॉक नहीं की जाती, या डाइट पे कंट्रोल नहीं रहता, तो हम ये स्टमक श्रिंक सर्जरी करवा लेते हैं ताकि हमारा वेट खुद ब खुद नीचे आता रहे। या जो भारी जिस्म के लोग होते हैं वो इस सर्जरी की तरफ आते हैं कि ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, हम ये सर्जरी कराएंगे तो हमारा वेट बैठे बैठे खुद ब खुद नीचे की तरफ आएगा। 100% आता है, इसमें कोई शक नहीं है। पर एक प्रॉब्लम है जो फेस करनी पड़ सकती है, जो कि लोगों को फेस करनी पड़ रही है। शुरू के 2 या 3 साल बहुत खुशी खुशी गुजरते हैं कि हमारा वेट बड़ी तेजी से नीचे आ रहा है, लेकिन असल कहानी बाद में शुरू होती है। अक्सर क्लाइंट जो मेरे पास आते हैं वो ये कहते हैं कि जी आज से 5 साल पहले हमने स्टमक श्रिंक सर्जरी करवाई थी, हमारा वेट बड़ी तेजी से नीचे की तरफ आ रहा था, लेकिन अब वापस जाना शुरू हो गया। अब मेरी बहन की मुझे कॉल आई है, वो कहती जी मैंने आज से 5 साल पहले स्टमक श्रिंक सर्जरी जो है ये मैंने करवाई थी, लेकिन डॉक्टर ने मुझे बोला था जी कि आपको सर्जरी के बाद हर 2 घंटे बाद एक मील लेनी पड़ेगी, तभी आप इसको मेंटेन रख पाएंगे। अब ये गौर करने वाली बात है कि हर 2 घंटे बाद आपको एक थोड़ी सी मील लेनी पड़ेगी, तब ही आप इसको कंट्रोल कर पाएंगे। अब वो कहती जी 5 साल हो गए हैं मैं इस चीज को फॉलो कर रही हूं, लेकिन अब मैं थक गई हूं। बंदा कभी मसरूफ भी हो जाता है, बच्चे इंसान के होते हैं, जॉब होती है, बिजनेस होता है, तो इंसान हर 2 घंटे बाद इस चीज को फॉलो नहीं रख पाता। वो कहती है जैसे ही मैं इस चीज को छोड़ती हूँ कि हर 2 घंटे बाद मैं मील कुछ अरसे के लिए कम करती हूँ, तो मेरा वजन जो है वो तेजी से वापस जाना शुरू हो जाता है। प्लस मेरी टेंशन में इजाफा हो गया कि मैंने इतने पैसे लगा के सर्जरी करवाई और अपना वेट नीचे की तरफ लेके आई हूं, लेकिन जैसे मैं इस रूटीन से हटती हूं तो मेरा वेट वापस जाना शुरू होता है, वो भी बड़ी तेजी से। अक्सर डॉक्टर आपको ये नहीं बताएंगे कि आपको इसके बाद का प्रोसीजर क्या है, वो बस आपको नॉर्मल डाइट बताएंगे, लेकिन आपको ये कहेंगे कि हर 2 घंटे बाद आपने कुछ ना कुछ मील लेनी है। अब हर बंदे के बस की बात तो नहीं है कि इतना पूरा अपनी जिंदगी को इस तरीके से मैनेज करके हर 2 घंटे बाद आपने कोई ना कोई छोटी से छोटी मील लेनी ही लेनी है। इसलिए मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि वेट लॉस करना है ना, वजन कम करना है ना, पूरे जिस्म से चर्बी निकालनी है ना, तो अपने वेट लॉस को नेचुरल तरीके से होने दें। थोड़ी देर लग जाएगी, लेकिन नेचुरल तरीके से फायदा सारी जिंदगी रहेगा आपको। वेट लॉस में, वजन कम करने में कोई शॉर्टकट नहीं है, उसको नेचुरल तरीके से होने दें। जब भी आप शॉर्टकट की तरफ जाएंगे ना, तभी आप अपना नुकसान करवाएंगे, और कुछ अरसे बाद या कुछ सालों बाद आपको उसके साइड इफेक्ट नजर आना शुरू हो जाते हैं। तब इंसान की जिंदगी में टेंशन, स्ट्रेस बढ़ जाती है कि मैंने इतना पैसा लगा के, इतनी मेहनत करके मैंने ये काम किया अपना वजन कम करने के लिए, लेकिन आज मैं वापस जा रहा हूं या वापस जा रही हूं। थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन इन दी एंड फायदा किसको होगा? आप ही को होगा ना। सारी जिंदगी फायदा रहेगा नेचुरल तरीके से वेट लॉस करने का, जिसमें आपकी नेचुरल दालें, सब्जियां, अंडे, ब्रेड, चिकन, फिश, जिसमें आपको प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, मिनरल, पोटेशियम, विटामिन डी नेचुरल तरीके से मिलती है। मजीद अच्छी और हेल्थ इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहूंगा मैं वकास, और आप देख रहे हैं फिटनेस फॉर एवरीवन। पेट का निचला हिस्सा जो बाहर निकल के लटक आता है, बुरा लगता है, जिसको अंदर करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। 6 एक्सरसाइज बता रहा हूं, जमीन पे लेट के करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1, स्टार्ट करने से पहले आपने 15 मिनट की वॉक करनी। जब 15 मिनट की वॉक करेंगे तो पहली एक्सरसाइज आपने कौन सी करनी है? सिंपल लेग रेजिंग। कितने लगाने हैं इसके? 30 रेपिटेशन। लाइक 1, पांव जमीन पे नहीं लगाना, 2, 3। दूसरी एक्सरसाइज नोट करें, आगे देखें, पांव उठाऊंगा, सिंपल लेग रेजिंग तो इस तरीके से है ना, लेकिन ये मैं टांगों को गोल घुमा के ऊपर लेके जाऊंगा और गोल घुमा के टांगों को नीचे लेके जाऊंगा, लेकिन इसमें स्पीड काउंट होगी, आपने करना बिल्कुल स्लो। टांगे उठाई, 1, ये 1 काउंट हुआ, आराम से स्लो। 2, टांगे बेंड नहीं होनी चाहिए, टांगे बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। 3, 4, आपने कितने लगाने हैं? 20 रेपिटेशन। तीसरी एक्सरसाइज भी सेम इसी के सिमिलर है। तीसरी एक्सरसाइज देखिए, आपने पहले सीधा ऊपर जाना है और राउंड घुमा के नीचे लेके आना है, लेकिन टांगे बेंड नहीं करने और पांव जमीन पे नहीं लगने चाहिए। फिर सीधा ऊपर जाना है, राउंड घुमा के टांगे नीचे लेके आनी, और टांगे बेंड नहीं होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए और जमीन पे लगी नहीं होनी चाहिए। इसके भी आपने 20 रेपिटेशन। एक्सरसाइज नंबर 4 इधर ही लेटे रहना। आपने क्या करना है? अपर बॉडी इस तरीके से कोहनी के जरिए होल्ड करनी है, यानी कि ऊपर की तरफ मूव करनी है, टांगे उठानी है। क्या करना है? साइकिलिंग, लाइक 1, 2, 3, 4, 5। पांव जमीन पे नहीं लगने चाहिए आपके। 7, 8, 9, 10। आपने कितने लगाने? 50 रेपिटेशन लगाने। पांचवी एक्सरसाइज आपने कौन सी करनी है? 1, 2, 3, 4। इसके भी आपने 30 रेपिटेशन लगाने हैं। आखिरी एक्सरसाइज आपने कौन सी करनी है? आज आपको जमीन से उठने नहीं दूंगा। 1, स्लो, पांव जमीन पे रखना है। 2, 3, कितने लगाने हैं?
20 रेपिटेशन। टाइम कितना लगता है? सिर्फ 20 मिनट। अब पूरे 24 घंटे में अगर आपके पास 20 मिनट भी नहीं ना अपने आप को देने के लिए, तो फिर आपको मर जाना चाहिए। मजीद एक्सरसाइज लेके आता रहूंगा मैं, अवकाश, और आप देख रहे हैं फिटनेस फॉर एवरीवन।